आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ, जिसे आज मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊँगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जितना ये देखने में लगता है कि टफ़ होगा, लेकिन आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो मालपुआ बनाने के लिए मैंने लिया है 125 ml दूध और आज हम खोआ का यूज़ करके मालपुआ बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1/3 कप खोआ लिया है और ग्राम्स में देखें तो 60 ग्राम्स खोआ लिया है। दूध और खोआ को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। खोआ और दूध को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसे हम वाइड विस्क से अच्छे से फेंट लेते हैं, जिससे इसमें जो भी मक्खन होगा वो निकल जाए, नहीं तो मालपुआ अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, जो गुठलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो एक्स्ट्रा इसमें मक्खन है वो भी बाहर आ जाएगा। तो हमें इस मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ करना है। तो 2-3 मिनट हो गया इसे फेंटते हुए। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ मक्खन बिल्कुल निकल गया है। तो इसे अब हम साइड कर लेंगे। तो ये जो ऊपर की तरफ मक्खन है इसे हम मिक्सचर से बाहर निकाल लेते हैं। ये ऊपर की तरफ फ्लोट भी कर रहा है। ये देखिए ये मक्खन निकल गया है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये मैंने मक्खन अलग कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं मैदा। हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और 25 ग्राम्स हम कसा हुआ पनीर भी डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कप में देखेंगे तो 1/4 कप मैंने यूज़ किया है और इसमें हम 1 चम्मच दही भी डाल देते हैं और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि इसमें लम्स ना रहे। ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी भी डालेंगे। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और जो थोड़े बहुत लम्स दिखाई दे रहे हैं वो पनीर की वजह से हैं। तो आप पनीर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और जो हमारा बैटर है वो बहुत थिक है, तो इसमें हम पानी डालकर इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं। बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और ये हमारा मालपुआ बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। हम चाशनी भी रेडी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी। ग्राम्स में देखेंगे तो 200 ग्राम्स चीनी लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। और चाशनी को हम 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर रखकर पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो गया है चाशनी को पकाते हुए और ये स्टिकी हो गई है। तो हमें इसे और नहीं पकाना है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और चलिए मालपुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम बनाएंगे मालपुआ। पैन छोटा है और मालपुआ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं एक बार में एक ही मालपुआ बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े पैन हो तो 3-4 मालपुआ एक साथ बना सकते हैं। इसे हम चिमटा से पलट देंगे और नीचे की तरफ से भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक सिकने देते हैं। हम तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। हम बहुत ही सॉफ्टली इसे पलटेंगे, नहीं तो मालपुआ टूट सकते हैं। तो ये हमारा एक मालपुआ बिल्कुल फ्राई हो गया है और इसे अब हम तेल से बाहर निकालते हैं। और इसे हम तुरंत ही गरम चाशनी में डालेंगे। इसे चाशनी में हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही डिप रहने देते हैं और बाकी सभी मालपुआ हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी मालपुआ बनकर रेडी हो गए हैं और अब इसे हम चॉप्ड ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं।
मैंने अपने तरीके से मालपुआ की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको भी मालपुआ बनाने की रेसिपी आती है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।